इसके फाइनल आर्क की विलन होने वाली इमुसामा और इमुसामा के पावर्स के बारे में अभी हमें ज्यादा कुछ मालूम नहीं पड़ा है। यस, रिसेंट के चैप्टर्स में हमें उनके थोड़ा बहुत अटैक देखने को मिले इमुसामा के। रिसेंट के अभी एपिसोड में भी हमें इमुसामा को थोड़े बहुत एक्शन में दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे बोला नहीं आ सकता कि इमुसामा की अभी भी पावर क्या है। इसी वीडियो में हम लोग बात करने वाले इमुसामा की आखिर पावर क्या है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। इसके मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स की पावर आती है कि डेविल फ्रूट और हाकी से, लेकिन मेरे को लग नहीं रहा है कि मतलब इमुसामा की पावर यहाँ से हाकी से रिलेटेड है, क्योंकि उन्होंने अभी सेटन को जलाया है और यहाँ पे दूर से जलाया और हाकी इतनी दूर से काम नहीं करती है। उन्होंने किंग कोबरा और साबो के ऊपर भी हमला करा था, तो लगा नहीं वो जरा भी देख के कि ये हाकी है, ये मे भी कोई सा डेविल फ्रूट है। तो चलो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला डेविल फ्रूट आता है जो कि बहुत टाइम से र्यूमर में भी था, और मे भी ये वाला डेविल फ्रूट होने नहीं वाला है, क्योंकि इमुसामा की पावर हमने सेटन के ऊपर देख ली है और ये डेविल फ्रूट उसके अंदर आता भी नहीं है। ये है मिजू मिजू नोमी, जिसे कि हम वाटर फ्रूट भी बोल सकते हैं। कि इमुसामा का अगर उल्टा करा जाए तो वो यहाँ पे आता है जेपनीज में वोटर। तो यहाँ पे हो सकता है कि इमुसामा का डेविल फ्रूट यहाँ पे वोटर का हो, लेकिन अभी रिसेंट के चैप्टर में हमें इसका कुछ उल्टा देखने को मिला है। हमें यहाँ पे लिटरली वोटर की जगह यहाँ पे ब्लैक फ्लेम्स निकाल दी होती है और तो उन्होंने सेटन को यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म कर दिया, अमर भी कर रखा था मे बी इमुसामा नहीं उसे। तो यहाँ पे वोटर फ्रूट ऐसा कैसे ही कर सकता है। रिसेंट के चैप्टर में हमने देख रखा है कि सेटन 200 साल पहले ऐसा था, तो वाटर वाला फ्रूट आखिर कर कैसे सकता है यार, ऐसा सोचने वाली बात है। और तो और मे बी इमुसामा ने उसे भी पावर दिया, तो वाटर फ्रूट यहाँ पे होने का कुछ सेंस भी नहीं बनाता है। वोटर फ्रूट बहुत ज्यादा पावरफुल है और मे बी मतलब मेन विलन के कहना वोटर फ्रूट भी होना चाहिए। तो हो सकता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के कहना हो, लेकिन इमुसामा के कहना अभी वोटर फ्रूट की तो कुछ गारंटी वारंटी या कुछ भी नहीं है। देखा तो इमुसामा के आजू बाजू भी हमने कभी मतलब कि वोटर को इस हिसाब से देखा नहीं है। ये वो हमेशा ग्रीन दी में रहती है कि, तो दूसरे बहुत से फ्रूट होंगे जो कि आ सकते हैं। तो चलो दूसरे के उधर चल लेते हैं। जैसा कि मैंने अभी बोला कि इमुसामा ज्यादातर मतलब ग्रीन दी की तरफ हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एक और फ्रूट है जो कि गोड फ्रूट बोला जाता है। यहाँ पे हमें 4 गोड फ्रूट दिखाए जाएंगे स्काईपिया के अंदर। एक तो सन गोड था, एक अर्थ गोड था और एक रेन गोड था और एक और गोड था, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, मगर फिर भी साहब हमें इतनी ग्रीन दी के पास दिखाई कि लोग यहाँ पे यूं भी बोलने लग गए थे कि हाँ यहाँ पे हो सकता है कि इसके का नहीं अर्थ फ्रूट हो। तो यहाँ पर वोटर फ्रूट का भी पूरी की पूरी सेंस बनाती है कि ये बात, क्योंकि अगर वोटर फ्रूट होगा तो यहाँ पर ग्रीन दी होगी सही, अर्थ फ्रूट होगा तो भी यहाँ पे ग्रीन दी होने के चांस हैं। मगर यहाँ पे एक और चीज है जो कि मतलब कि अर्थ फ्रूट को थोड़ा अलग बनाती है। इमुसामा यहाँ पे एनिमल से भी अच्छे से कॉन्टेक्ट कर सकती है, जैसे कि वो बटरफ्लाई से कॉन्टेक्ट करती है। इसके चांसेस तो ये है कि अर्थ फ्रूट हो। और यहाँ पर अर्थ फ्रूट होने के लिए एक और चीज है कि अर्थ के अंदर अगर तुम्हें मालूम हो तो अर्थ के बिल्कुल कोर में यहाँ पे मेग्मा भी रहता है। यहाँ पे मेग्मा रहता है, जिससे कि मतलब कि हो सकता है कि ब्लैक फ्लेम निकाली हो इमुसामा ने। यहाँ पे अभी भी एक चीज यहाँ पे पक्की नहीं होती है कि जो इमुसामा है कि उसने यहाँ पे इमोर्टेलिटी ग्रांट कैसे करी है कि और तो और जितने भी एल्डर्स हैं वो यहाँ पे अपने आप ट्रांसफॉर्म कैसे हो सकते हैं। इमुसामा को भी हमने ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा था, और इमुसामा एक बंदे ऐसी लग रही थी इसके बारे में मैं तुम्हें एंड में बता दूंगा। इमुसामा यहाँ पे लिटरली उस बंदे से बिल्कुल सेम टू सेम लग रही थी, अगर तुम्हें याद हो तो। एक और फ्रूट आता है जो कि हेल फ्रूट ही है। हमने यहाँ पे ब्रुक का फ्रूट देख रखा है जो कि सोल फ्रूट है, लेकिन यहाँ पे हेल फ्रूट नाम का भी एक फ्रूट होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम देखोगे तो ब्रुक यहाँ पे हेल में से ही मतलब कि अपनी आइस पावर को मैनिफेस्ट कर पाता है। ये चीज सेंस बनाती है कि वन पीस के अंदर हेल हैगा, और हेल का कौन दूल्हा लेता है ये यहाँ पे उस बंदे का नाम अभी नहीं लेने वाला हूँ, उसके बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। यहाँ पे जो ब्लैक फ्लेम्स है कि वो यहाँ पे हेल से आती होगी मेरे हिसाब से, और हेल यहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब कि चांसेस रखता है इमोर्टेलिटी ग्रांट करने के, और वो जिस हिसाब से काम करते हैं इमुसामा ने मतलब 5 एल्डर्स, तो ऐसा चांसेस भी होंगे क्योंकि वो पानी में से सबको डुबाने वाले थे। हेल फ्रूट में से एक और चीज आती है कि ये बंदे यहाँ पे खुद डेविल ही हो सकते हैं। यस, यहाँ पे डेविल हमें कभी वन पीस के अंदर दिखाई नहीं गएंगे, लेकिन यहाँ पे डेविल फ्रूट जरूर दिखाई गएंगे। और यहाँ पे डेविल फ्रूट के बारे में अभी चीज पक्की नहीं है कि डेविल फ्रूट आखिर बनते कैसे या आते कहाँ से। इस चीज के बहुत ज्यादा चांसेस है कि इमुसामा यहाँ पे मतलब कि इमुसामा ने मतलब कि कुछ ना कुछ करा होगा, जिससे कि यहाँ पे उस वर्ल्ड के अंदर भी डेविल फ्रूट आते होंगे, मतलब कि पावर्स आती होगी। इमुसामा के कहीं भी वो चीज पावर है। यहाँ पे अगर तुम इमुसामा की आंखें देखोगे तो वो भी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डेविल को रिजेंबल करते हैं कि रेड आइज दिखाई जाती है कि जब हमें इमुसामा के उधर ले जाया जाता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि इमुसामा यहाँ पे बहुत ज्यादा ही मतलब कि डेविल के पोजीशन में हो। यहाँ पे हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि प्रिंसेस लिली थी कहाँ, मतलब कि है कहाँ अभी भी। तो वो चीज हो सकती है कि यहाँ पे लिटरली मतलब डीमन ने उसको पोजेस कर दिया हो किसी ना किसी तरीके से। फिर हो सकता है कि एक और फ्रूट अभी हाल मेरे दिमाग में आएगा जो कि है डीमन फ्रूट। हाँ, यहाँ पे डीमन फ्रूट हो सकता है। जब सन गोड निका का फ्रूट हो सकता है तो डीमन का क्यों नहीं हो सकता, सोचने वाली बात है। इस फ्रूट के बारे में मैंने सोचा नहीं था, तो मतलब इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और फ्रूट है जो कि यहाँ पर लिटरली फुल ऑन सेंस बनाता है पूरी की पूरी बात पर, और वो है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फ्रूट। यहाँ पे इमुसामा किसी को भी इमोर्टेलिटी ग्रांट कर सकती है। यहाँ पे इमुसामा किसी को भी बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकती है। यहाँ पे इमुसामा वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर रूल करती है। यहाँ पे इमुसामा लिटरली मतलब कि अपनी टेल भी मतलब कि बहुत लंबी कर सकती है। कि मतलब कि ये चीजें यहाँ पे किसके अंदर आती है कि ये चीज आती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। यहाँ पे इमुसामा लिटरली कई सारे बंदों से बना सकती है। कि मे भी यहाँ पे हो सकता है कि ओडा सेंस हमें ये भी दिखा दे कि इमुसामा लिटरली यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग से भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, कि जैसे कि एनिमल्स होगा, यहाँ पे वोटर भी हो
हो सकता है और खास करके यहाँ पे इमोर्टेलिटी भी हो सकती है, डीमन भी हो सकता है। यस, यहाँ पे मेरे जितने भी पुराने मतलब मैंने फ्रूट बताएंगे वो सारे के सारे फ्रूट यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि ये फ्रूट यहाँ पे इतना ज्यादा तगड़ा है। यहाँ पे लिटरली अभी भी एक चीज है कि जो कि इमुसामा से मतलब पक्की नहीं हुई है कि इमुसामा यहाँ पे लिटरली इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे है और यहाँ पे ऐसा डेविल फ्रूट एग्जिस्ट ही कैसे कर सकता है जो कि इतना ज्यादा खतरनाक हो। यहाँ पे अगर किसी गलत बंदे के हाथ में लग जाए तो पूरी की पूरी दुनिया, पूरा यूनिवर्स खत्म कर सकता है। यहाँ पे लगता तो है कि इमुसामा का और भी काफी सारी पावर्स होगी, लेकिन इन फ्यूचर हमें मालूम पड़ गया है कि इमुसामा की पावर्स का मेन सोर्स है क्या। ये सोडा सेंसेई यहाँ पे जाहिर सी बात है बताएंगे तो सही, किसी ना किसी चैप्टर में बताएंगे या तो फिर डायरेक्ट एपिसोड में बता देंगे, क्या भरोसा। यहाँ पे लिटरली सोडा सेंसेई ने मतलब कि पूरे ऊपर वन पीस के अंदर इतनी सारी मिस्ट्री भर दी है। अगर तुम्हें याद हो तो चलो मैं तुम्हें बात बताता हूँ जो कि मैं बताने के लिए रुका था। तो यहाँ पे स्काई पे आर्क तुम्हें याद होगी, स्काई पे आर्क जिस भी बंदे ने देखी उसको याद होगा कि स्काई पे के एंड में या शुरू में यहाँ पे क्या होता है। सॉरी मैं यहाँ पे स्काई पे भूल जाता हूँ। यहाँ पे थ्रिलर बार्क के अंदर क्या होता है, थ्रिलर बार्क के अंदर यहाँ पे हमें एक बंदा देखने को मिलता है जो कि बहुत ज्यादा ही बड़ा जाइंट होता है। थ्रिलर बार्क था कि स्काई पे, अरे यार जो भी था वो मतलब था तो सही, लेकिन वो बंदा बहुत ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है हमें। तीन अपनों को बड़े बड़े शेडोज दिखने को मिलती है कि जिसमें से कि एक शेडो यहाँ पे लिटरली इमुसामा से बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है। अगर तुम्हें याद होगा लेटेस्ट एपिसोड में भी हमने देख रखा है इमुसामा की मेन मतलब की जो मतलब फॉर्म है कि वो यहाँ पे एक बड़े से जाइंट से बंदे में है कि यहाँ पे टेल से हमला करता है और वो बंदा भी यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम दिख जाता है। भले ही उसकी टेल वेल इतनी बढ़िया तरीके से नहीं दिख रही होगी, लेकिन वो बंदा भी यहाँ पे सेम दिख जाता है और उसके हाथ में यहाँ पे एक वेपन था। यहाँ पे कंफर्म तो नहीं है लेकिन यहाँ पे चांसेस है कि इमुसामा ही मतलब कि यार लिटरली मतलब कि इमुसामा वो बंदा हो सकता है जो कि हमें थ्रिलर बार्क के अंदर देखने को मिला। उसने यहाँ पे लिटरली लूफी को देखा लेकिन जाने दिया उस टाइम पे, क्योंकि उसके कारण और भी दूसरे काम हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इमुसामा यहाँ पे ह्यूमन या लुनेरियन या तो फिर बाइकिनियर या तो फिर थ्री आई ट्राइब या मतलब किसी भी ट्राइब से बिलोंग नहीं करता है। उसके अलग से ट्राइब है जो कि मतलब कि उसी जगह पर रहती है कि जहाँ पे थ्रिलर बार्क हमने देखा था। फिर अब यहाँ पे इसके बारे में मैं और कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन वन पीस के बारे में एक चीज बोलना चाहता हूँ कि वन पीस यहाँ पे मिस्ट्रीज से घिरा पड़ा है। यहाँ पे खाली एक ही बड़ी मिस्ट्री नहीं है कि जो कि है वन पीस। यस, सबसे बड़ी मिस्ट्री तो ये है कि वन पीस आखिर है क्या। वन पीस ऐसी चीज क्या है जिसके पीछे की लिटरली इतनी ज्यादा पावरफुल चीजें लगी है। लाइक इमुसामा को देख लो, ब्लैक बियर्ड को देख लो, और यहाँ पे कितने सारे बंदे यार जो कि वन पीस को मतलब कि क्लेम करना चाहते हैं। मेरे को लग रहा है कि ओडा सेंसेई ने बोल भी रखा है कि वन पीस का जो एंडिंग होगी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी बहुत से लोगों के लिए। तो कहीं यहाँ पे ये चीज नहीं हो जाए कि मतलब कि वन पीस जो है वो खुद मतलब कि सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन क्या होगी कि वन पीस यहाँ पे एक ऐसी चीज निकले जो कि मतलब कि सबको सेटिस्फाई कर दे। लेकिन यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि वन पीस एक ऐसी चीज निकले जो कि सबको सेटिस्फाई नहीं कर। फिर यहाँ पे जब वन पीस का एंड होगा तो यहाँ पे बहुत सी मिस्ट्रीज तो सोल्व हो जाएगी, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि यहाँ पे सारी की सारी मिस्ट्रीज भी सोल्व होने वाली है। जैसे कि मतलब एग्जाम्पल नहीं दे सकता हूँ मगर तुम लोग समझदार होगे, तुम लोग समझ जाओगे कौन कौन सी मिस्ट्रीज की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे इमुसामा की पावर्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब किसके बारे में बात करने लगता है तो इसके लिए सॉरी। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इसी अगली वीडियो में। सायोनारा। तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर दो।